आज के समय में चीन अपनी समुद्री ताकत के चलते अपने आसपास के देशों को धमकाता रहता है। समुद्री ताकत के मामले में चीन कई जगह तो अमेरिका से भी आगे निकल रहा है और चीन की इसी ताकत को रोकने के लिए भारत अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। कोई भी देश की नौसेना की ताकत अपने एडवांस सबमरीन पर डिपेंड करती है। हालांकि इस समय चीन के पास कुल 61 सबमरीन है और सबमरीन के मामले में नंबर 1 पर रूस है जिसके पास 65 सबमरीन है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जिसके पास 64 सबमरीन है और तीसरे नंबर पर चाइना आता है जिसके पास 61 सबमरीन है। जबकि सबमरीन के मामले में भारत बहुत पीछे है जिसकी संख्या सिर्फ 18 है। भारत को हिंद महासागर में चीन से भी खतरा है। वही सबमरीन में भी न्यूक्लियर सबमरीन काफी इम्पोर्टेंट है जो भारत के पास सिर्फ 2 ही है, जबकि चीन के पास न्यूक्लियर सबमरीन 12 की संख्या में है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सबमरीन की ताकत को बढ़ाया है और न्यूक्लियर सबमरीन को भी अपनी नौसेना में शामिल किया है। वहीं भारत की समुद्री ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत के कई मित्र देश भी आकर खड़े हो गए हैं, जिसका नाम फ्रांस है, जिसने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसके आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रांस जिस टेक्निक को भारत को देने की बात कर रहा है, ये टेक्निक चीन के सबमरीन में अभी तक मौजूद नहीं है। फ्रांस ने भारत को अपनी पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ऑफर की है और ये वही टेक्निक है जो फ्रांस की एडवांस बाराकूडा क्लास सबमरीन में इस्तेमाल होती है। खास बात यह है कि ये सबमरीन दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, जबकि चीन जैसे देश के पास ये तकनीक नहीं है। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि आखिर पंप जेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी क्या है। बता दें कि आम सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली प्रोपेलर्स की तुलना में पंप जेट प्रोपल्शन पानी में बनने वाले बबल्स की आवाज बहुत कम कर देती है। इससे होता ये है कि सबमरीन ज्यादा स्टेल्थ हो जाती है। यहाँ तक कि जब सबमरीन की स्पीड बढ़ती है तब भी इसकी आवाज ना के बराबर होती है। इस तकनीक की वजह से दुश्मन के रडार पर सबमरीन का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस समय प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 के लिए एडवांस सबमरीन को भारत बनाना चाहता है। प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत 12 सुपर कन्वेंशनल क्लास सबमरीन बनाएगा जिसका वजन 3000 टन होगा। इन्हें 2 स्टेजेस में बनाया जाएगा, पहली 6 और बाद में 6 सबमरीन। वही प्रोजेक्ट 77 इसमें न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी SSN बनाई जाएगी। ये भारत की अंडर वाटर ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। फ्रांस का कहना है कि भारत में सबमरीन में कुछ उनकी डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाए, बाकी अपने तरीके से। ये सबमरीन को नई तकनीक सीखने और अपने सबमरीन को और बेहतर बनाने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और क्योंकि इससे भारत की सबमरीन की स्टील्थ कैपेसिटी बढ़ेगी और न्यूक्लियर सबमरीन का सर्वाइवल टाइम और ऑपरेशन स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी। चीन को टक्कर देने में भी भारत को मदद मिलेगी। आज से 2 महीने पहले जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मीटिंग हुई थी, उस समय फ्रांस ने वादा किया था कि वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में पूरा सहयोग करेगा। इतना नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी भारत को जो मदद चाहिए होगी उसके लिए भी फ्रांस तैयार रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सबमरीन के विकास में फ्रांस के साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।